Are you a pharmacist in India or Pakistan and dreaming about becoming a pharmacist in UAE? You are at the right place. My name is Hussain. I'm here in UAE working in life pharmacy since 2.5 years. And I will give you step-by-step procedure how to become a pharmacist in UAE and start working here. So अब पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन यहाँ पे आ सकता है एंड काम कर सकता है एज अ फार्मासिस्ट। देखिए, बैचलर्स और डिप्लोमा दोनों आ सकते हैं, बट दोनों के प्रोसीजर, दोनों की जॉब डेजिग्नेशंस अलग होगी। लेट्स टॉक अबाउट बी फार्मा फर्स्ट, ठीक है, एंड देन विल गो फॉर द डी फार्मा ऑल्सो। सो बी फार्म अगर आपने इंडिया में किया है तो देन इफ यू आर हैविंग 2 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, मतलब आपका जो लाइसेंस है इंडिया का उसको आपने रजिस्टर किया हुआ है एंड वो लाइसेंस के बेसिस पर अगर आपने 2 साल कोई फार्मेसी में या आपने कोई भी क्लिनिकल सेटअप में काम किया हुआ है एज अ फार्मासिस्ट, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर DHA एग्जाम। दुबई हेल्थ अथॉरिटी का एक एग्जाम होता है फार्मासिस्ट का, वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। उसके बिना यू कैन नॉट प्रैक्टिस हियर एज अ फार्मासिस्ट। ओके, फार्मासिस्ट डेजिग्नेशन। अब अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको DHA की एग्जाम के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें से पहला होता है डेटा फ्लो। DHA की जो एग्जाम है ना, उसके स्टेप्स बहुत सिंपल है। सो मैं आपको अभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताता हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं ये DHA के एप्लीकेशन के लिए। आपको पहले लगेगी आपकी फार्मेसी की, इंडियन फार्मेसी की डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्टेड वाली, ठीक है। मार्कशीट्स लगेंगे आपको, आज तक के जितने भी आपके मार्कशीट्स है। आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा। दिस इज द मेन थिंग। ओके, आपका डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्ट होना चाहिए, आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए जहां पे भी आपने काम किया है होम कंट्री में। आपका होम कंट्री का फार्मेसी का जो लाइसेंस है वो लगेगा, आपका पासपोर्ट कॉपी, योर पासपोर्ट साइज फोटो एंड योर अपडेटेड CV। ये इतने ही डॉक्यूमेंट्स है जो मेन है। इनके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको। एक और डॉक्यूमेंट है, वो है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। वो भी हमें मिल जाता है ऑनलाइन, उसकी मैं लिंक डाल दूंगा आपको बायो में। वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट भी एक लगेगा, एक डॉक्यूमेंट। दैट्स इट। सो ये चीजें आप अगर कलेक्ट कर लेते हो अपने पास एंड देन यू ट्राई टू अप्लाई इट फ्रॉम द DHA वेबसाइट, इट विल बी वेरी इजी। स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू जस्ट फॉलो द प्रोसीजर एंड यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आपको ये चीजें टफ लग रही है देन यू हैव टू सर्च फॉर अ एजेंट जो DHA के ये काम कर रहा हो, DHA की एग्जाम के लिए हेल्प करते हो। बहुत सारी क्लासेस होती है जो DHA की एग्जाम के लिए होती है। हमारे मुंबई में, आई बिलोंग फ्रॉम मुंबई, सो मुंबई में एक था ऐसे क्लासेस या ऐसा बोल दो, एक एजेंट विच आई हायर्ड। ही डिड दिस ऑल थिंग्स फॉर मी एंड इट वॉज प्रीटी सिंपल फॉर मी बिकॉज उन्होंने बस मेरे से जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास थे वो लिए एंड उन्होंने सारा काम सब कुछ कर दिया था। तो इट वॉज वेरी ईजी फॉर मी, बट आई हैड टू पे सम फीस फॉर दैट। सेकेंड स्टेप जो डेटा फ्लो में होगा वो होगा वेरिफिकेशन का। जो सारे हम डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, उसमें आपकी डिग्रीज आ गई, उसमें आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट आ गया, वो सारी चीज़ों को वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे आपका वर्क प्लेस। वो फिजिकली जाएंगे एंड वहाँ चेक करेंगे क्या आपने वहाँ पे 2 साल काम किया था या इट इज़ फेक। देखिए, अब इसमें ऐसा है ना, मुझे पता है कि बहुत लोग फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी बनाते हैं बिकॉज आफ्टर डूइंग फार्मेसी कुछ लोगों से गलती हो जाती है, वो रजिस्टर नहीं कराते, वो बट ऐसे ही फार्मेसी में काम करने लग जाते हैं। या कुछ लोग कुछ और काम करने लग जाते हैं लाइक फार्माकोविजिलेंस। जैसे इन माय केस आई वाज वर्किंग इन फार्माकोविजिलेंस, ठीक है, आफ्टर माय बी फार्म इन इंडिया, बैक इन इंडिया। एंड फार्माकोविजिलेंस में मैंने 2-2.5 साल काम किया था एंड तब तक मैंने अपना लाइसेंस रजिस्टर्ड ही नहीं कराया था, ठीक है। और मुझे जब फिर DHA के बारे में मैंने जब सोचा था, जस्ट सोचा था, तब मुझे एक्चुअली रिक्वायरमेंट के बारे में पता चला एंड देन व्हाट आई डिड इज आई एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग। आई मेड माई सेल्फ रजिस्टर्ड इन द इंडियन एम्बेसी, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट में एज अ फार्मासिस्ट। एंड देन व्हाट आई डिड इज मैंने काम भी किया, काम सीखा भी। रिटेल फार्मेसी में जाके आई वर्कड इन अपोलो फार्मेसी ऑल्सो एंड वहाँ सारी चीज़ों को सीखा और डॉक्यूमेंटेशंस को क्लियर किया। वहाँ से फिर वेरिफिकेशन भी हुआ एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, गेव द एग्जाम। वंस द डेटा फ्लो इज डन, सब चीज़ें वेरीफाई होगी, उसके बाद आपको देना होता है एग्जाम। तो अब एग्जाम के बारे में बात करते हैं। अब मैंने एग्जाम के बारे में बताया। अब DHA की जो एग्जाम होती है ना, वो जब मैंने दिया था आज से 2-2.5 साल पहले, तब थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस आया हुआ है अभी के और तब के पैटर्न में, but things have not changed, like hardly I would say 20-30% things have changed। like मेरे टाइम पे मैथमेटिकल्स फॉर्मूला और ये सब नहीं था, अभी थोड़ा बहुत है वो बोल रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी टफ हुई है
ऑफ कोर्स होनी है, बिकॉज सेचुरेशन पॉइंट आता है, लोग बहुत ज़्यादा डिमांड में है, लोगों को आना है यहाँ पे काम करना है, तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा टफ हुआ है, बट नथिंग इज इम्पॉसिबल, ऑफ कोर्स यू विल डू इट। ठीक है, तो एग्जाम जो होगा वो जनरली इसका जो होता है वो एमसीक्यू पैटर्न पे होता है। ठीक है, डीएचए की एग्जाम। सो आपको प्रिपरेशन ऐसे करना है कि सारे बेसिक्स से जाना है। आप जब डीएचए की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आपको सिलेबस मिलेगा। ओके, प्रॉपर आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, हर साल वो चेंज होता है ऑफ कोर्स, वो सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो एंड सिलेबस के जो टॉपिक्स है वो टॉपिक्स आपको क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर की सारी बुक्स पढ़ लेना है। ठीक है, इतना भी ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है। इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। आई विल गो थ्रू कि यहाँ पे 2026 में अभी फिलहाल इफ समवन वांट्स टू गिव द डीएच एग्जाम, क्या पैटर्न चल रहा है, क्या सिलेबस है। आई वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस। यू कैन ऑल्सो डू द रिसर्च बाय योरसेल्फ एंड लेट्स सी। Once you pass this exam, you get a eligibility letter. Okay, not the license directly, not the DHA license. You get an eligibility letter. Eligibility letter denotes that you are eligible to work and get registered as a pharmacist in UAE. With that eligibility letter, when you come to Dubai, you have to start giving the interviews. Okay, आपको interviews देने हैं। यहाँ पे आपको physically भी फार्मास्यूटिकल जितनी भी यहाँ पे फार्मेसीज है, चेन फार्मेसीज है, जैसे कि लाइफ फार्मेसी हो गया, एस्टर फार्मेसी हो गया, Med7, मेडॉन, देयर आर मेनी फार्मेसी चेन ग्रुप्स हियर। सबसे ऊपर में जो टॉप 2 में आते हैं वो है लाइफ ऑन द टॉप, एस्टर, दिस 2 आर ऑन द टॉप। उसके बाद सारी चीजें आती है, सारे फार्मेसी चेन ग्रुप्स आते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस 2 आर ओनली द बेस्ट एंड बाकी अच्छे नहीं है, सब अपने अपने किस्म से अच्छे, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्केल। Okay, the scale on which they are being spreaded here in UAE. So definitely there are many pharmacies. हेल्थ केयर सेक्शन में रिक्वायरमेंट बहुत है, फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट बहुत है, बिकॉज जितने फार्मासिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं उतने ही फार्मासिस्ट जाते भी हैं। ठीक है, दे माइट गो टू सम अदर कंट्रीज, दे माइट गो बैक टू देयर होम कंट्री एंड फिर वो कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ चीजें करते हैं, वॉट एवर। सो जितने लोग आ रहे हैं उतने ही लोग बहुत सारे जाते भी है रिटर्न। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जाती है। ऐसा नहीं है कि अभी तक सैचुरेशन पॉइंट आया है। यस, फ्यूचर में शायद सैचुरेशन पॉइंट आ सकता है, वो तो हर फील्ड में आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इतना मत सोचो। राइट नाउ इट इज अ गुड स्टेप टू टेक। इंडिया में फार्मेसी में हमको सबको पता है कि सैलरीज नहीं है। ठीक है, वी आर नॉट गेटिंग एट ऑल डिसेंट सैलरी वहां पे। यस, द फील्ड इन विच आई वॉज वर्किंग लाइक फार्माकोविजिलेंस हो गया, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स हो गया, एंड देन क्लिनिकल रिव्यू हो गया, मार्केटिंग हो गया, ये सब में थोड़ा बहुत पैसा है। ठीक है, आई नो, एंड अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अच्छी है ये फील्ड में। बट इफ़ यू आर वर्किंग इन रिटेल फार्मेसी देन यू ऑल्सो नो एंड आई ऑल्सो नो कि वहाँ पे क्या हाल चल रहा है। तो वहाँ पे रहने से अच्छा है लाख गुना कि आप यहाँ पे आओ। अब रहा सवाल एक और कि क्या दुबई में आना सेफ होगा, क्या यहाँ पे सब कुछ सही होगा, इतने वॉर चल रहे हैं, अब तो दुबई सेफ नहीं रहा। भाई सेफ तो फिर वैसे कोई भी जगह नहीं है। आप कितनी भी अच्छी जगह पे चले जाओ, स्विट्जरलैंड में भी चले जाओ, कुछ होना होगा तो वहां पे भी हो जाएगा। चीजें अनसर्टन होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है, कहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो डोंट गो एज पर दिस करंट सिचुएशन के आगे क्या होगा। You have seen Dubai has, UAE specifically, UAE has experienced many challenges in the past also, but they have overcome because यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का जो रूलर्स है, दे आर माशाल्लाह वेरी 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 मोटिवेटिंग, एंड वो लोग इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले। ठीक है, अगर कुछ होता भी है ना छोटी मोटी चीजें, फॉर श्योर वो दुगने तरीके से कम बैक भी करेंगे। सो यहाँ पे कभी भी मुझे नहीं लगता, जितना मेरा एक्सपीरियंस है और इंशाल्लाह मेरी दुआ भी है, बट सी जो भी होना है आगे फ्यूचर में, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट फ्यूचर। करंटली व्हाट वी आर सीइंग इज दैट यस, द लीडरशिप, द गवर्नमेंट ऑफ UAE, ऑफ GCC, इट्स फेबुलस। आई विल टॉक अबाउट UAE स्पेसिफिकली कि यस, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे चीजें बेटर होने वाली है। सो दिस इज द स्टेप्स। नाउ रिलेटेड टू, आप यहाँ पे आ जाओगे तो आप जॉब कैसे ढूंढोगे, व्हाट आर द places where you have to search the job. First thing is LinkedIn. आपको LinkedIn will be the most productive application for you. इंडिया में बैठे बैठे ही आपको LinkedIn से सारी चीजें स्टार्ट कर लेनी है, जॉब्स देखना। ठीक है, आपका CV अपलोड करना, एक अच्छा प्रोफाइल बनाना है Indeed पे। I'll give you one hack. आपका जॉब एप्लीकेशन आपको अगर इंडिया से सिलेक्ट करना है, आप अपने यहाँ पे कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को बोलो कि आप उनका UAE नंबर यूज कर सकते हो। इफ दे गिव यू द परमिशन, यूज देयर UAE नंबर in your CV
एंड व्हेन यू अप्लाई, तो वो जो कंपनीज होगी, इफ दे सी के हाँ बंदा यूएई में ही है, तो वो फिर कॉल करते हैं, ठीक है, वो नंबर पे. एंड इफ योर फ्रेंड्स और फैमिली, दे विल रिसीव द कॉल एंड दे विल टॉक ओके ऑन योर बिहाफ. जस्ट दे शुड इन्फॉर्म दैट ओके. सो आप एक ऐसा समझ लो कि अगर बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं ना कि यार अगर गए नहीं हुआ जॉब का तो फिर क्या करेंगे, इतना सारा पैसा डाल दिया है ऐसा वैसा, उनके लिए मैं बता रहा हूँ. बाकी तो आपको यहाँ पे ही आके जॉब देखनी चाहिए, वो बेस्ट तरीका है. आपको 1 से 2 महीने में मिल ही जाती है इंशाल्लाह जॉब. बट अगर कुछ लोग वैसे हैं, ओवर थिंकर है, मेरे जैसे तो कुछ लोग होते हैं ओवर थिंकर. मैंने भी ये किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने आने के पहले ही 1-2 एप्लीकेशंस किया था, इवन दो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड द इंटरव्यू. बट बस वो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार वहाँ जाएंगे तो बुलावा आएगा इंटरव्यूज के लिए, ये वो कॉन्फिडेंस के लिए कर सकते हो. वरना फिर मत करना, ठीक है. डायरेक्टली यहाँ पे आओ, एक नंबर खरीदो और फिर अच्छे से सीवी में अपडेट करो अपना एड्रेस यहाँ का यूएई का, नंबर यहाँ का यूएई का, लीगल तरीके से चीजों करो, वो ज्यादा बेटर है. कितनी सैलरी मिलेगी? सैलरी का रेंज अगर मैं आपको एक बोलूं, कुछ छोटे फार्मेसीज में 3,500 तक की सैलरी देते हैं स्टार्टिंग में. सो द रेंज गोज फ्रॉम 3,500 अप टिल 5,500. Okay, in this range you can expect your starting salary. After that, as per your experience, as per your performance, the things will get raised. And आप अगर switch करते हो जो भी है, तो this is the range 3,500 to 5,500. So now I have given you details जितना मुझे याद आ रहा था. अगर आपको कोई और डिटेल्स जाननी है, स्पेसिफिकली कोई टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अगर चाहिए, देन प्लीज डू कमेंट. उसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना लूंगा आपके लिए. Okay, so thanks for watching and all the best. Bye.